तो 24 का शक्ति प्रदर्शन, लेकिन शक्ति शब्द आया और ये शब्द अब कैसे शक्ति प्रदर्शन में बदल रहा है, पहले इस पर रिपोर्ट देखिएगा, फिर इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक शक्ति से मेरे लिए शक्ति पर प्रहार, पीएम मोदी का पलटवार। शक्ति की लड़ाई, जान की बाजी लगाई। चुनावी शंखनाद, शक्ति पर सियासी फसाद। राहुल की शक्ति बनाम मोदी का शक्ति संकल्प। हम शक्ति से राहुल गांधी एक बार फिर शब्दों के फेर में फंस गए हैं और ऐसा फंसे हैं कि बीजेपी को मौका मिल गया है और राहुल पर हमले शुरू हो गए हैं। राहुल के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी ने तेलंगाना की चुनावी रैली में प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया अलायंस ने शिवाजी पार्क से जारी अपने घोषणा पत्र में शक्ति को खत्म करने का ऐलान किया है। वो शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं, लेकिन पूरा देश शक्ति को पूजता है। हर माँ बेटी शक्ति का स्वरूप है और वो माँ बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडिया अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। राहुल के बयान के बाद विरोधी आक्रामक मुद्रा में हैं, तो साथी बचाव में जुट गए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को खुद ही नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को ये भी नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को शक्ति, भक्ति, आदि शक्ति, शक्ति क्या है, भक्ति क्या है, अभी राहुल जी को क्या पता कि भाजपा विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहती है। विरोध में उठ रही हर आवाज को एजेंसियों की नोटिस पहुंच जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर आदेश देता है, भाजपा उस आदेश को बदल देने का काम करती है। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस बात को उठाया है, एजेंसियों की दुरुपयोग की बात की, ईवीएम पे सवाल उठाया है, वो सवाल आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार उठाते रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी की बात का समर्थन करती है। अब आपको राहुल का वो बयान सुनाते हैं जिस पर तूफान खड़ा हो गया है। अब सवाल उठता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। बहरहाल चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में नेताओं को बोलते वक्त ख्याल जरूर रखना चाहिए, कौन सी बात किसे खटक जाए और कौन सा मुद्दा सियासी तूल पकड़ ले, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि एक शक्ति शब्द आ गया है अब सियासत के बीच, और अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हमारे बहुत कुछ सवाल हैं। क्या शक्ति पर सेल्फ गोल कर गए राहुल गांधी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने घेर लिया उनको। राहुल की शक्ति मोदी का हथियार बन गया, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला बोलेंगे तो फिर पूरी बीजेपी हमलावर हो ही जाएगी। बार बार सनातन का अपमान क्यों? अगर शक्ति शब्द राहुल गांधी उसे उस दिशा में लेकर जा रहे तो सनातन का अपमान बार बार क्यों? और 24 में शक्ति से किसे मिलेगी सत्ता? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 24 में किसे मिलेगी सत्ता, वो भी शक्ति से। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों को मैं परिचय करा दूं। शरद त्रिवेदी जी हैं बीजेपी की तरफ से। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु वाजपेयी हैं प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से। सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन रहेंगे राजनीतिक विश्लेषक। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत कांग्रेस से ही करूंगा। सुधांशु वाजपेयी जी, शक्ति शब्द कहकर राहुल गांधी फंस गए, बैकफायर कर गया उनका ये बयान? कोई बैकफायर नहीं है। जनता इस देश की महान जनता जनार्दन होती है। जब जनता जनार्दन होती है तो मान लीजिए वो दिव्यदर्शी और दूरदर्शी भी होती है। ये बात का बतंगड़ बना देने से छिपना नहीं है। राहुल जी ने जिस शक्ति को कहा है ये देश समझ रहा है
कि किस तरीके से। देखिए सर, इन्होंने तो हिंदू देवी देवताओं से जोड़ दिया और आधी आबादी से जोड़ दिया, और आधी आबादी है इस बार 47 करोड़ से भी ज्यादा। हम कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार कुछ भी जोड़ लें, कोई भी जोड़ इस बार चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता से बड़ी कोई शक्ति ही नहीं है। क्या निराला जी यही तो राम की शक्ति पूजा में लिखते हैं ना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति है इस देश की जनता जनार्दन। और राहुल गांधी जी उसी जनता के पास 6,500 किलोमीटर चल के गए। उस शक्ति, जनता की शक्ति ने आशीर्वाद दे दिया है। नहीं, आप कह रहे हैं कि उस जनता की शक्ति ने आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन वो तो एक शक्ति से ही लड़ने की बात कर रहे हैं ना, फिर उसके मायने क्या है? क्या कहा? होगी जय होगी पुरुषोत्तम नवीन, का शक्ति हुई राम के बदन में लीन। तो ये ठीक वही दौर है। उस मैदान में, शिवाजी मैदान में, इस देश की जनता ने कहा कि जाओ लड़ो जाके इस देश की आसुरी शक्तियों से, जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान का हरण। शरद जी आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं बीजेपी वाले सर। तो ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। सुधांशु जी, गया है मोदी जी चाहे जितना बात का बतंगड़ बना ले, इस बार कुछ भी चलने वाला नहीं है। ठीक है, जनता सब देख रही है। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी के हरण के खिलाफ इस देश की जनता लड़ रही है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देखिए, वाजपेयी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनता शक्ति है, और जैसे माननीय राहुल गांधी जी इसी शक्ति के खिलाफ खड़े हैं। जनता शक्ति है, भारत पूरा शक्ति का उपासक है, विश्व का हर देश शक्ति का उपासक है, हर जाति हर धर्म शक्ति का उपासक है। जो महान है, जो शक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, उसकी पूजा की जाती है। क्योंकि राहुल जी के देखिए, उनका जो ज्ञान है भक्ति, शक्ति और धर्म के मामले में उतना ही है जितना उन्हें पता है कि साहब जनेऊ के ऊपर, जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहना जाता है, कुर्ते के अंदर जनेऊ पहना जाता है। तो उनका ज्ञान जो है बहुत सीमित है, इसलिए शायद उनको ये नहीं पता है कि भारत शक्ति का उपासक है। और आप देखें कि हमारे जितने महान हमारे नेता हुए हैं, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, जितने भी थे वो सब शक्ति के उपासक थे। हमारे क्रांतिकारी सब शक्ति की पूजा करते थे। किसी भी क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने से पहले वो शक्ति की पूजा करते थे, मंदिर जाते थे। तो ये उनको जब ज्ञान ही नहीं है इस चीज का, आप देखें कि धर्म के खिलाफ किस तरह की बयानबाजी हुई। धर्म धोखा है, भगवान राम है नहीं, जो धर्म है वायरस है, बिना वैक्सीन का उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। तो ये जो बयान है, इससे इनको लग रहा है कि एक वर्ग को ये खुश कर लेंगे, लेकिन वो वर्ग भी इनसे अलग हो चुका है। लेकिन ये उस 20% वर्ग को खुश करने के लिए साहब देखिए, हम सनातन धर्म के खिलाफ खड़े हैं, हम शक्ति के खिलाफ खड़े हैं, हम भगवान के खिलाफ खड़े हैं, हम उसके अस्तित्व को नहीं मानने को तैयार हैं। राम सेतु नहीं है, राम के मंदिर पे आप देखिए कि पहले से ही तय था कि इनको नहीं आना है, लेकिन पहले इन्होंने कहा कि साहब वो जल्दी क्यों हो रहा है, हमको बुलाया नहीं गया है। जब पता चला बुलाया गया तो इन्होंने कहा शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया। नहीं, शरद जी, क्या अगर राहुल गांधी शक्ति शब्द कह रहे हैं तो आप क्या इससे मान रहे हैं कि ये सनातन धर्म का अपमान है या आधी आबादी का अपमान किया उन्होंने? क्या आप ये मान रहे हैं? ये मातृशक्ति का अपमान है, हमारी बहनों का अपमान है। मेरे परिवार में, व्यक्तिगत परिवार में, मेरी मां सबसे बड़ी शक्ति थी, पूरे परिवार के पीछे ढाल की तरह खड़ी थी। हर परिवार में मां शक्ति होती है, तो ये शक्ति के खिलाफ खड़े हैं। तो ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे जी, आप कैसे देखते हैं? मैं आ रहा हूं। अरे सर रुकिए ना, अरे कांग्रेस वाले रुकिए जरा। सुधांशु जी आ रहा हूं, रुकिए। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे जी, क्या राहुल गांधी सेल्फ गोल कर गए? देखिए जयप्रकाश जी, शक्ति उस व्यक्ति की जो अपने तरीके से इस देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहा है। शक्ति उस सरकार की जो गलत तरीके से कानून बना करके चंदा में धंधा का खेल कर रहा है। शक्ति उस व्यक्ति की जो एक तरफ तो गौ माता, गौ रक्षक की बात करते हैं, दूसरी तरफ बीफ कंपनियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेते हैं। आज उस शक्ति की चर्चा हो रही है जो शक्ति प्राप्त करके गलत कार्य कर रहे हैं, इस देश के अंदर अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। उस ताकत, उस शक्ति की बात हो रही है। और जिस शक्ति की बात शरद त्रिवेदी जी समझाना चाहते हैं, कभी भी शरद त्रिवेदी जी ने कहा
कि गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपियों को जो छोड़ दिया गया, गुजरात की सरकार के रिकमेंडेशन पे छोड़ दिया गया, गुजरात की सरकार ने रिकमेंड किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो गलत किया, वो भी मातृशक्ति। क्या कभी शरद त्रिवेदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि जो बेटियां गोल्ड मेडल जीत के आई थी, पहलवान बेटियां जो लगातार धरने पे बैठी थी इनके सांसद के खिलाफ, क्या कभी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए? क्या मणिपुर के बेटियों के साथ कभी गए? क्या प्रधानमंत्री जी जिन बेटियों की जो शक्ति की शरद जी को बुलाएगा स्क्रीन पर, उन बेटियों के साथ खड़े हुए? कभी उनके घर गए? हाथरस की बेटी को जिस तरीके से उसका दाह संस्कार हुआ, कभी उस दलित परिवार के घर गए प्रधानमंत्री जी? केवल जमा जमानी खर्च, मैनिपुलेशन का गेम, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कोई ना पूछे, चंदे में धंधे के खेल की बात न कोई करे, कोई महंगाई की बात न करे, कोई देश में बेरोजगारी की बात मत करे। 10 साल आप सत्ता में रहे, इस देश की जनता को हिसाब दीजिए कि बेरोजगारी क्यों बढ़ी, ठीक है महंगाई। शरद जी आप मुद्दों से गुमराह कर रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी सीधा आरोप लगा रही है, मुद्दों से गुमराह कर रहे हैं, इसलिए शक्ति को आपने दूसरे मायने बदल दिए। 62 रुपए पे डॉलर में खेल था, आप 81 रुपए डॉलर हो गया, आप खेल नहीं कर रहे प्रधानमंत्री। ठीक है शरद जी से जवाब ले, रुक जाइए कीर्ति जी, आप जवाब दे रहे हैं वो आपकी बात का। देखिए हम तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ तो उन्होंने बयानबाजी शुरू करी, हमने नहीं किया, हमने किसी धर्म के खिलाफ बयान नहीं दिया है। वो तो खुद 70 साल के इनके कार्यकाल में कौन सा काम हुआ है? उत्तर प्रदेश किस हालत में था जब ये छोड़ के गए हैं? 4 बार जनता ने इनको उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं जीते हैं, ये कोई ना कोई वजह है। और अगर जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो उनको जवाब देने की जरूरत है। कीर्ति निधि जी आप अपनी बात बाद में रखिएगा ना, आप देखिए स्काइप से जुड़े हुए हैं तो आपकी बात समझ में नहीं आ पा रही है। शरद जी जवाब दे दे, फिर आपके पास ही आ रहा हूं, फिर जल्दी से जी। सबसे पहले अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बात मेरे भाई कीर्ति निधि मेरे मित्र भी हैं, वो अगर उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो इनको जवाब देना चाहिए कि 60 करोड़ बॉन्ड में इन्होंने क्यों ले लिए? साहब इतना बड़ा खेल और फरेब हो रहा था तो इनको नहीं लेना चाहिए था। कांग्रेस ने 2000 करोड़ बॉन्ड में लिया, कांग्रेस के हिसाब से अगर हम चले तो 600 करोड़ इनकी 3 राज्यों में सरकार है, तो करीब करीब 700 करोड़ ये लोग एक राज्य के हिसाब से ले रहे हैं। तो उस हिसाब से तो हमारे जो है 12 7 84, हमारे तो 8,500 करोड़ हमको मिलना चाहिए था। लेकिन 22,000 करोड़ में खाली 6,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला, बाकी जो 16,000 करोड़ वो तो विपक्ष को मिला। इनको विपक्ष को जवाब देने की जरूरत है कि साहब आपने इतना बड़ा फ्रॉड में क्यों आप उसमें शामिल हुए? डीएमके को जो फ्यूचर्स। चलिए शरद जी मैं लौटूंगा, रंजन जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, एक प्रतिक्रिया उनकी भी ले लेता हूं। राजीव रंजन जी, शक्ति शब्द कहकर राहुल गांधी क्या सेल्फ गोल कर गए? क्या लगता है कि राहुल गांधी शक्ति शब्द उस बात के लिए कहना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया, उसे सनातन धर्म से जोड़ दिया, उसे आदि आबादी से जोड़ दिया, महिलाओं से जोड़ दिया? अब देखिए जेपी जी, राहुल गांधी जी ऐसा जानबूझकर करते हैं कि उनसे गलती हो जाती है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। ठीक है, उनका कहने का मतलब क्या था ये बात सेकेंडरी है। आपके सामने जो दल है उसका प्रचार तंत्र, उसका पॉलिटिकल सिस्टम इस देश में सबसे मजबूत है। आपने एक उनको मौका दिया, चलिए शक्ति को लेके आपका क्या अभिप्राय था वो बात अलग है, लेकिन आपने उनको एक मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी ने आपको घेर लिया। तो आप इस देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। आप अगर ऐसी हल्की बातें चुनाव में करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको चुनावी नुकसान इसका होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक बात। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में बसती है। ईवीएम को लेके जो इनकी व्याख्या है कि पंजाब में ईवीएम ठीक है, हरियाणा में ईवीएम खराब है, हिमाचल प्रदेश में ईवीएम ठीक है, उत्तराखंड में खराब है, दिल्ली में ठीक है, उत्तर प्रदेश में खराब है, बंगाल में ठीक है, उड़ीसा में ठीक है, बिहार में खराब है। सवाल है कि ऐसा सेलेक्टिव अप्रोच अगर आप बार बार रखेंगे, आप जितने चुनाव हारते हैं उतने चुनावों में कहते हैं कि ईवीएम का दोष है, और जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां नाम नहीं लेते हैं। तो ऐसी हल्की बातें करके अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होंगे, उसके प्रचार तंत्र से लड़ेंगे,
तो निश्चित तौर पर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये एक बड़ी बात आपने कही सुधांशु जी।